Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we will discuss about the hydrotherapy. आज हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का लेक्चर नंबर 3 है। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोथेरेपी के बारे में। क्या इसकी इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कौन से प्रिंसिपल्स पर ये वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और एफबी पेज अनमोल मेडिकल सेक्टर भी विजिट कर सकते हैं। सो बात करते हैं हाइड्रोथेरेपी के बारे में। हाइड्रो मीन वाटर एंड थेरेपी मेन ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट जो हम वाटर के थ्रू अप्लाई करते हैं उसे हम हाइड्रोथेरेपी करवा कहते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर और डिफरेंट वे से वाटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी डिजीज़ को अगर ट्रीट कर रहे हैं उसे हम हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं। अब वाटर जो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है। आइस में होता है, हॉट वाटर होता है, स्टीम फॉर्म में होता है और कोल्ड वाटर होता है। बात की जाए हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बारे में तो हॉट वाटर जो होता है वो बॉडी को रिलैक्स करता है। आपने खुद भी फील किया होगा जब हम हॉट वाटर से शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ जब भी आप कोल्ड वाटर से शावर लेंगे तो आपकी बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी और इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी इन्वॉल्व डिफरेंट सेवरल फोर्सेस। वो कौन कौन सी हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो है बायोन्सी। बायोन्सी इज द अपवर्ड फोर्स डेट वर्क्स अपोजिट टू द ग्रेविटी। बायोन्सी क्या है कि ये अपवर्ड फोर्स होती है जो कि ऑपोजिट वर्क करती है ग्रेविटी के। नेक्स्ट आता है अर्शिमीदस प्रिंसिपल। अर्शिमीदस प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है? इट कैन से दैट अमर्स बॉडी एक्सपीरियंस अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसको हम वाटर के अंदर जो है इमर्स्ड कर दें तो हमारे पास बॉडी जो है ना वो एक्सपीरियंस करेगी अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की तरफ मूव करेगी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इस अर्शिमीदस प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है क्लिनिकली अगर हम देखें? डिक्रीज स्ट्रेस एंड कंप्रेशन टू बॉडी टिश्यूज। वेट बेरिंग एरियाज पर जो है ना स्ट्रेस को कम करता है और बॉडी के रीजन्स पर कंप्रेशन टू द टिश्यू, बॉडी टिश्यूज को कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। असिस्ट वीक मसल्स, और वीक मसल्स को असिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। प्रेशर exerted by fluid or immersed body। प्रेशर exerted by fluid, immersed body जो अंदर है वाटर के उसके ऊपर जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? A fluid exerts equal pressure on all surfaces of the body at rest। हमारे पास रेस्ट पर कोई भी बॉडी है, फ्लूइड जो है ये ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फ्लूइड जो है ना ऑल साइड से जो है ना इक्वल प्रेशर लगाएगा, इसे हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। ओके, एंड एट गिवन डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन बॉडी। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रेशर लगेगा। ये हमारे पास है पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल यूजेस। पास्कल लॉ के क्लिनिकल यूजेस क्या क्या हैं? वाटर हैव सिमिलर इफेक्ट एज कंप्रेशन डिवाइसेस एंड बैंडेजेस। अब ये जो हमारे पास पास्कल लॉ है ये क्या कह रहा है क्लिनिकल फीचर के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास कंप्रेशन और बैंडेजेस के तौर पे वर्क करता है। हमने बात की कि ये हमारे पास कोई भी बॉडी है वाटर के अंदर है, प्रेशर पड़ता है बॉडी पर, इक्वल पड़ता है
बॉडी के चारों साइडों पर, ऑल साइड्स पर, ठीक है। तो इसी तरह जब प्रेशर पड़ रहा है तो क्लिनिकली हमने देखा कि हमारी बॉडी को ये कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है और बैंडेजेस के तौर पर वर्क कर रहा है पास्कल्स लॉ, हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग एडिमा, और साथ ही साथ एडिमा डिक्रीज होता है। Next one is viscosity. Thickness of fluid. Viscosity is friction occurring between molecules of liquid resulting in resistance to flow. Viscosity क्या है? वो friction है जो liquid के molecules के अंदर present होती है और ऐसा result क्या होती है? Resistance आती है flowing के अंदर। Next one is surface tension. Using equipments at the surface of water increase resistance. अगर हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी करवा रहे हैं और वाटर में हम साथ ही साथ इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं तो वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। इसी तरह से बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स. वाटर टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree. टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है 1 डिग्री 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का, उसके लिए हमें हीट रिक्वायर होती है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है जिसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? वाटर रिटेन्स 100 टाइम्स मोर देन एयर। वाटर कंडक्ट टेम्परेचर 25 टाइम्स फास्टर देन एयर। वाटर में से टेम्परेचर 25 टाइम्स फास्टर कंडक्ट होता है देन कंपेयर एज कंपेयर टू एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है कि वाटर कंडक्ट टेम्परेचर 25 टाइम्स फास्टर देन एयर। हीट ट्रांसफर इंक्रीज विद वेलोसिटी। जैसे जैसे हम ज़्यादा मूव करेंगे हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अ पेशेंट मूविंग थ्रू द वाटर लूसेस बॉडी टेम्परेचर फास्टर। अब यहाँ पर क्या बात की गई है कि एक पेशेंट है, अगर वो वाटर के अंदर जो है वो तेज तेज चल रहा है, उसका जो है बॉडी टेम्परेचर फास्टर जो है क्या होगा? इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द इमर्स्ड पेशेंट एट रेस्ट। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके मेथड्स हैं कोर्स। फर्स्ट वन इज हॉट वाटर बॉटल filled with a certain temperature of water and then applied to the body। हॉट वाटर बॉटल में क्या करना है? आपने देखा भी होगा कि बाजार से किसी भी फार्मेसी शॉप से आपको इजीली मिल जाती है लेदर की बोतल होती है जिसके अंदर हम जो गर्म पानी है उसको फिलअप कर लेते हैं, देन उसको बॉडी के रीजन्स पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर भी कोई क्रॉनिक पेन हो। नेक्स्ट वन इज हॉट पैक माइक्रोवेव और हीटेड इन वाटर, इट विल रिमेन वार्म अप टू 30 मिनट्स। हॉट पैक भी होते हैं हमारे पास, कोल्ड पैक भी होते हैं और ये मोल्डेड भी होते हैं। हम इसको किसी भी जगह पर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पर, डिफरेंट बॉडी के रीजन्स पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये मूव भी कर जाते हैं, शेप इनकी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये माइक्रोवेव में हम लोग इसको रखते हैं 30 मिनट्स बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। फिर देन हम अप्लाई कर लेते हैं जहाँ पर भी बॉडी के रीजन पर पेन हो। ये हमारे पास एडवांस फॉर्म है हीटिंग मेथड अप्लाई करने की। नेक्स्ट वन इज मॉइस्ट हीट रैप्स यूज राइट अप अगेंस्ट द स्किन एंड कैन बी कंसील्ड बाय क्लॉथिंग। मॉइस्ट हीट रैप्स के होते हैं, हमने कोई भी गर्म पानी लेना है देचकी के अंदर और उसके अंदर जो है ना टॉवल वगैरह डालना है और देन उसको जो है ना अब ब्रिंगिंग आउट कर लेना है एक्सेस वाटर को और बॉडी के रीजन पर जहाँ पर पेन है, प्रॉब्लम है, वहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ये हमारे पास होता है मॉइस्ट हीट रैप्स। बेस्ट वे टू अप्लाई हीट वही जो मैंने आपको बता दिया है कि हमने कोई भी बाउल लेना है, उसमें वाटर को फिलअप कर लेना है सबसे पहले और वो हॉट होना चाहिए वाटर। देन हमने क्या करना है, टॉवल लेके उसको हॉट वाटर के अंदर सोक कर देना है, देन ब्रिंगिंग आउट द एक्सेस वाटर और फोल्ड करना है, टॉवल को स्क्वायर टाइप में कर ले और देन अप्लाई कर देना है जिस रीजन पर पेन होगी और उस टॉवल को होल्ड करके रखना है वहां पर 20 मिनट्स के लिए एट अ टाइम। अगर तो
اگر وہ جو ٹاول ہے اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا دین آپ نے دوبارہ سے اس کو بکٹ میں ڈالنا ہے, اس کو سوک کرنا ہے ٹاول کو, دین رنگنگ آؤٹ دا ایکسیس واٹر, دین اگین اپلائی آن دا skin. Examples of moist heat treatment, moist heat therapy includes hot air baths ہوتے ہیں, fluidotherapy ہوتی ہے, اور whirlpool baths ہوتے ہیں. ویلپول بارس کے بارے میں ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہوتا ہے. یہ رہا ہمارا آج کا لیکچر کہ ہائیڈرو تھراپی کیا ہے, کون سی پرنسپلس کے اوپر ہائیڈرو تھراپی ورک کر رہی ہے, اور وہ پرنسپل جو ہیں وہ کلینیکلی ہمیں کس طرح سے یوز میں آ رہے ہیں, ان کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. اور لاسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ ہیٹ تھراپی کو کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے, کون کون سے میتھڈ ہے. یہ رہا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ دس لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اف یو گائز لائک دس ویڈیو سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو شیئر ود یور فرینڈس. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.